आज हम MS वर्ड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेज लेआउट के अंदर हम आपको 3 पार्ट सिखाने वाले हैं, जिसके अंदर पेज ब्रेक कैसे करते हैं, देन उसके बाद लाइन नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं और हाइपोनेशन किस तरीके से आपका पेज के मैटर पर शो होकर के आता है ऑटोमेटिकली एंड विजुअल। तो ये 3 पार्ट हैं आपके लिए और पेज लेआउट के अंदर ये पाए जाते हैं। और ये आपको कोई भी मैटर लिख रहे हैं जैसे, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, महत्वपूर्ण वर्किंग होती है। कहीं पे भी आप काम करेंगे तो इनका सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। तो जैसे हमने कोई एक छोटा सा मैटर लिख लिया है, फिर हम उसी के अंदर आपको सारी चीज़ें बताना एक एक करके प्रैक्टिकली करके आपको कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आए। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए, जिससे हमें उत्साह बढ़ता है ऐसी वीडियो और क्रिएट करने का। और प्लीज़ इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम आप लोगों को, हर वीडियो को 10-12 लोगों को तो शेयर करना चाहिए, एक पर्सन को। आप जितनी शेयर करेंगे तभी तो हर बच्चे तक ये हमारी वीडियो प्रॉपर तरीके से आपको मिल पाएंगी। और हम जिस भाषा में समझाते हैं वो भाषा में आप कैसा भी नील बच्चा होगा वो भी आसानी तरीके से समझ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज आपको सिखाने वाले हैं MS वर्ड में पेज लेआउट। तो MS वर्ड आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, तो क्या करना है, सबसे पहले ओपन कैसे करते हैं, स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टार्ट बटन पे आपको ये मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी आपका खुल जाएगा MS वर्ड। ठीक है, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे ऑल प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे जाएंगे, देन उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे, देन आपका MS वर्ड मिलेगा। MS वर्ड मीन्स होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे, देन आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। देन ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्या करना है, होम टैब पे यूज नहीं करना है, इंसर्ट टैब भी यूज नहीं करना है, क्योंकि ये हम पढ़ा चुके हैं आपको अभी हम जो पढ़ाने वाले हैं ब्रेक, पेज, लाइन और हाइपोनेशन। तो ये कहाँ मिलते हैं, पेज लेआउट के अंदर जा कर के पेज सेटअप वाले, सेकंड सेटअप वाले पेज में आपको मिलेंगे ये 3 पार्ट। ठीक है, बाकी हमने ये चीज़ें इधर पढ़ा दी है, नेक्स्ट वीडियो में तो आपने नहीं देखी है पहले वाली वीडियो, तो उन वीडियो को ज़रूर देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इन वीडियो को तो हम आपको सिखाने वाले थे ब्रेक, पेज, लाइन एंड हाइपोनेशन। तो सबसे पहले चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पेज लेआउट से। पेज लेआउट पे जाने के बाद आपको कुछ मैटर पहले लिख के रखना है अपने पेज में, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे एक मैटर रख लिया है छोटा सा, जिसमें हमने कुछ नहीं है, MS वर्ड के बारे में यहाँ पे डिटेल किया है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल रहा है पेज, और यहाँ पे पेज के अंदर ब्रेक पेज है, बहुत सारे पेजेस हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे हैं, जैसे पेज है, कॉलम के साइड में करना है, टेक्स्ट रैपिंग के साथ करना है, नेक्स्ट पेज में करना है, कंटिन्यू करना है, इवन और ऑड करना है। तो उस तरीके से आप यहाँ पे पेजों को क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से उसको ब्रेक कर सकते हैं। पेज को देखते हैं किस तरीके से होगा ब्रेक पेज, तो आपको सही समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ये पेज को पोर्टेंट कर लिया जिससे ये लंबाई में दिखाई दे, तो ये आपको सही समझ में आएगा, जिससे क्या है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेज है, प्रॉपर दिखाई देगा ब्रेक कैसे हो रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे मैटर लिखा है वो ये है। अब देखिए सबसे फर्स्ट में मैंने क्या किया, क्लिक किया कहाँ पे, MS वर्ड, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके बीच में मैंने क्लिक किया। तो बीच में आपको क्लिक करने पर यहाँ पे कुछ नहीं अभी नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं हम लेआउट के अंदर ब्रेक में, जैसे ही ब्रेक करेंगे, अब यहाँ पे लिखा है ब्रेक पेज, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हमारा पेज कैसा हो गया, ब्रेक हो गया। अब देख लीजिए नीचे ऑफिस आ रहा है और ऊपर हमारा क्या बचेगा, माइक्रोसॉफ्ट ओनली बचेगा, क्योंकि हमने उसको ब्रेक किया था। तो दोनों चीज़ें समझ में आ गई। इसको वापस करने के लिए Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो हमारा वो फंक्शन वहीं आ जाएगा लौट के, जहाँ पे पहले से कंडीशन चल रहा था। अब जैसे मान के चलो कोई और लाइन देख लेते हैं, जैसे यहाँ से ब्रेक करना है, देन उसके बाद जैसे मैंने कर्सर कहाँ रखा है, वाई के यहाँ रखा है, ये वाला पार्ट के यहाँ पर रखा है मैंने कर्सर। अभी मेरा कर्सर यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ पे से आपका कर्सर को क्या करेगा, ब्रेक करेगा पेज। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद जैसे मुझे कॉलम 22 में करना है, तो कॉलम 22 में वो ऑटोमेटिकली आपको ब्रेक कर देगा। देखो कर दिया।
आपका मैटर हो चुका है, ब्रेक दो पार्ट में अपना डिवाइड हो गया ऑटोमेटिकली पेज के अनुसार। इसको वापस करेंगे कंट्रोल जेड की सहायता से, तो हमारा मैटर वैसे ही आ रहा है सेम जैसे था पहले। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, मान के चलो यू के पास क्लिक कर लिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा कर्सर शो हो रहा है। अब जैसे जा करके कुछ और भी यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं, जैसे मैंने इवन ऑड पे क्लिक किया तो डायरेक्टली हमारा इवन ऑड पे काम करेगा। देखो और कर गया, तुरंत यहाँ से कट गया और आपका पेज पे कहाँ पहुँच गया, सीधे सीधे आपका इवन ऑड पे पहुँच गया। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कोई भी फंक्शन को अप्लाई करके यहाँ से, और बड़ी आसान तरीके से ये क्या हो जाएगा, पेज को प्रॉपर तरीके से ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पे जितने भी पेज हैं वो अपने अनुसार आप डिवाइड करके यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं, और इसको कंट्रोल जेड की सहायता से इसको वापस कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की होती है आपकी। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से, कौन सा वाला ब्रेक, कि हमने ब्रेक किस तरीके से यूज किया। इसमें कुछ नहीं करना होता है, ओनली ब्रेक पेज को करता है वो। चाहे आप किस तरीके से भी डिवाइड करें, आपकी जो भी अंदर लिखा हुआ मैटर है उसको ब्रेक कर देगा पूरे पेज को अलग अलग पार्ट में, ठीक है। तो ये आपको सही समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट है इसी के अंदर, तो वो क्या है, लाइन नंबर। लाइन नंबर को किस तरीके से डिफाइन करता है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे ये क्या है, हम तोड़ लेते हैं इसको पहले। तो जैसे मैंने इसको तोड़ लिया और एंटर करके फिर मैंने इस मीनिंग को भी तोड़ लिया, और यहाँ से मैंने एंटर करके इस मीनिंग को भी तोड़ लिया, यहाँ से मैंने इस मीनिंग को तोड़ लिया, सॉरी। जिस तरीके से आप यहाँ पे जितने भी पार्ट को तोड़ना चाहते हैं आप इस तरीके से तोड़ लीजिए, तो आपकी ये लाइंस को डिफाइन कर देगा। और मैंने यहाँ पे क्या क्या सिलेक्ट करके जितना भी मेरा मैटर लिखा है वो मैं पूरा क्या कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ माउस की सहायता से। तो मैंने क्या किया, ये सिलेक्ट कर लिया पूरा मैटर, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए प्रॉपर तरीके से, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीके से कर रहे हैं। ये लिखा है लाइन नंबर, लाइन नंबर पे जाना है। लाइन नंबर आपको दिखाई रहा है प्रॉपर तरीके से, एक बार और दिखा देते हैं। यहाँ पे पेज लेआउट में जाने के बाद ये नेक्स्ट है, ब्रेक के नीचे है, ये लिखा है लाइन नंबर। लाइन नंबर पे जाने के बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका लाइन नंबर शो हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी लाइन नंबर आ रहे हैं ऊपर से लेकर के कहाँ से रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट पेज से लेकर के जितने भी पार्ट हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर शो कर देगा। यही होता है लाइन नंबर आपका। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइन नंबर को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो आपको सही समझ में आ गया होगा कि लाइन नंबर आप किस तरीके से डिफ़ाइन करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे लेकर के प्रॉपर तरीके से लाइन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। नन करेंगे तो यहाँ से ये लाइन नंबर आपके ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, जो भी आप लाइन नंबर देंगे उसके अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, अभी लाइन नंबर को हटा दिया। देन उसके बाद रीसेट करेंगे पेज पे। तो रीसेट मतलब होता है जहाँ से हमारा पेज होगा वहाँ से हमारा स्टार्ट करेगा रीसेट, मतलब देखो वहीं से कर दिया। पहले हमारा नंबर कहाँ से स्टार्ट कर रहा था, जब फर्स्ट पूरा मैटर से, बट यहाँ से हमने हटा दिया तो हट गया। अब नन कर देंगे, नन में हमारा मैटर ये हट जाएगा। ये समझ में आ गया आपको रीसेट वाला। इसके बाद है यहाँ पे रीसेट सिलेक्शन ईच। तो रीसेट इलेक्शन ईच मतलब होता है जो पहले से ही सिलेक्शन करके रखे हैं हम, उसी चीज़ को प्रेजेंट कर देगा। जो पहले से ही रखा है सिलेक्शन उस तरीके से ही प्रेजेंट करेगा डेटा में, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से जा करके नन कर दिया। नन करने के बाद डेटा फिर हमने अप्लाई किया, कौन सा वाला, ये लिखा है सुप्रीस फॉर करेंट पेज, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ये डेटा पहले से ही डिफाइन है। तो यहाँ पर हम जैसे ही कोई भी एक कंटिन्यू ले लेते हैं, कंटिन्यू के अंदर जैसे लाइन्स को ये दिखा दिया उसने कंटिन्यू में, और ये मैटर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो उसने वो हटा दिया पूरा सुप्रियर में, ठीक है। क्योंकि ये सुप्रियर लगा है तो वो यहीं तक डिफाइन कर रहा है। जैसे ही मैं यहाँ से हटा दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली नीचे पार्ट में भी शो करके दिखा देगा। तो इसका भी मीन्स समझ में आ गया। जैसे जाना आपको लाइन के आगे नहीं लेना है, पैराग्राफ के अंदर ही रखना है किसी भी किसको नंबर को, तो वो वहाँ तक ही डिफाइन करेगा। देखो ये पैराग्राफ था हमारा यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद दूसरा पैराग्राफ आ रहा है तो करंट पैराग्राफ को वो क्या कर रहा है, यहाँ पे डिनोट नहीं कर रहा है। तो जैसे मैंने कंटिन्यू हटा दिया, सुप्रियर हटा दिया, ईच वर्ड सिलेक्शन भी हटा दिया, मैंने सारी चीज़ें यूज करी, तब भी आपका नहीं करेगा क्योंकि ये किसके लिए काम करता है वो आपको मैंने अभी क्रिएट करके दिखाया। अब दिखाते हैं आपको प्रॉपर तरीके से, देखो कर रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर आप लास्ट वाले ये लिखा है सुप्रियर फॉर करेंट पैराग्राफ, मतलब जो पैराग्राफ है उसको आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ से ऑटोमेटिकली वो पेज नंबर को डिफाइन नहीं करेगा। तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप लाइन नंबर शो कर सकते हैं और ब्रेक को पेज को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सही समझ में आ गई होंगी,
ठीक है, लाइन का समझ में आ गया, कंटिन्यूस से आपका प्रॉपर आ जाएगा। तो ये चारों पांचों चीज़ें आपको क्लियर पॉइंट आ गई। अब यहाँ पे लिखा है लाइन नंबरिंग ऑप्शन, तो लाइन नंबर के जो सारे ऑप्शन थे हम इस तरीके से काम कर पा रहे थे। ठीक है, इसके अंदर आप ईच जैसे हेडिंग वगैरह में अपना फोटो वगैरह लिया है तो वो यहाँ पे अपन साइज़ को डिफाइन भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा करना है, टॉप में करना है, लेफ्ट में करना है, ये अपने पहले ही मार्जिन पेज के अंदर सारी चीज़ें पढ़ ली थी, बट इसमें ऑप्शन है तो इसलिए मैंने दोबारा ये डिफाइन कर दिया है। देन उसके बाद आप ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे तो आपकी लाइन नंबर को शो कर देगा। ठीक है, आप पैराग्राफ के अनुसार चलाना चाहते हैं तो आप पैराग्राफ के अनुसार इसको हटा भी सकते हैं। वो कौन सा वाला बटन दबाना है, लास्ट वाला आपको यहाँ पे। ठीक है, बाकी कंटिन्यू करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आता जाएगा। पेज से सिलेक्शन करना है तो पेज पे ले सकते हैं, रीसेट करना है तो रीसेट मतलब होता है आपका फर्स्ट पेज से जहाँ से सिलेक्शन है सिलेक्ट किया हुआ मैटर वहीं से आपका डिफाइन करेगा पेज को नंबरिंग में। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से नन कर देता हूँ तो ये आपकी पैराग्राफ को क्या कर देगा, हटा देगा यहाँ से। तो यहाँ पे भी जो कोई भी डेटा लिखा था उसके सामने कोई भी नंबर नहीं कर रहा है क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया, वहाँ से हटा दिया है लाइन नंबर से। तो ये चीज़ें आपको सही समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है वो देख लीजिए। तो इसको क्या कर लेते हैं, Ctrl+Z की सहायता से उसको वापस कर लेते हैं। पहले जैसा हमारा मैटर था उसके वही वे में हमारा दोबारा आ जाएगा वो मैटर चेंज हो करके। ठीक है, Ctrl+Z कर रहे हैं तो वापस आ रहा है। जितनी बार हमने इसको यूज किया उतनी बार वो वापस होकर के कंटिन्यू कर रहा है जो हमने पैराग्राफ को तोड़ के रखा था उसको, देखो आ गया। तो इस तरीके से ये डिफाइन कर रहा है पूरी प्रॉपर तरीके से डेटा को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है, ये दो चीज़ें हमने क्लियर कर ली, ब्रेक पेज क्या होता है, देन उसके बाद लाइन नंबर क्या होता है। दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ब्रेक पेज में हमने इतने सारे यूज करे, देन उसके बाद लाइन नंबर में हमने ये सारी चीज़ों को यूज किया। अब चलते हैं हाइपोनेशन। हाइपोनेशन एक ऐसा पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि हाइपोनेशन हमेशा आपका यूज होता है कहीं पे भी मैटर लिखने से। ठीक है, तो हम आज आपको हाइपोनेशन बताते हैं कि किस तरीके से हाइपोनेशन काम करता है, वो देख लीजिए। तो जैसे हाइपोनेशन मीन्स हम यहाँ पे सिखाते हैं आपको। हाइपोनेशन मीन्स होता है हाइफन। हाइफन मीन्स आप जानते होंगे कि पेज को ब्रेक करना, पेज को क्या करना, यहाँ पे एक तरीके से हाइपन दिखाना। हाइपन मीन्स होता है जैसे माइनस का साइन लगाना, उसी को आप हाइपन बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा है प्रोफेशनल माइनस लुकिंग, तो ये क्या है आपका बीच में ये माइनस लगा हुआ है, वो इसको क्या बोलते हैं, हाइपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइफन। तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट कैसे करता है हाइपन किसी भी मैटर में, वो आज हम आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सिखाने वाले हैं और आपको समझ में भी आएगा कि किस तरीके से ये गाइडलाइन शो करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आप मैटर में देखिए कोई भी हाइपन लगा हुआ है नहीं लगा है, ओनली ये लगा है, ये तो अंदर वाला लगा है, बाहर कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो जैसे ही आप इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो आपका हाइपन शुरू हो जाएगा। अभी कोई नहीं है, ठीक है, तो आपको प्रेजेंट करके यहाँ पे दिखाते हैं किस तरीके से हाइपन यूज होएगा। तो अभी यहाँ पे कुछ भी हाइपन नहीं लगा है, ठीक है, सिर्फ हमारा क्या लिखा है ऊपर नाम, धर्मेश्वर 91 के नाम से चैनल का नाम है, तो वो लिखा है हमारा ओनली। अब कहाँ पे जाना है अपन को, हाइपोनेशन पे जाना है। हाइपोनेशन क्या करता है, एक अलाउ करता है बिटवीन किसी भी मैटर के पार्ट में। जैसे कोई अपन मैटर हो रहा है हमारा बड़ा, तो उस आधा लाइन में छूट गया है, आधा इधर छूट गया है, मतलब बोल सकते हैं जैसे कंप्यूटर का आधा COM यहाँ पे लिखा है और माइनस लगा दिया उसने, आधा वर्ड यहाँ पे लिख दिया PUTR, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोनेशन। तो देखते हैं कितने हाइपोनेशन इसमें क्रिएट होते हैं। सबसे पहले कहाँ जाना है, ऑटोमेटिकली पे। हाइपोनेशन पे जाएंगे तो 3 पार्ट ओपन हो के आएंगे। नन मतलब हाइपोनेशन जो बना है उसको हटा सकते हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट होगा, मेजुअल में ये बताएगा कहाँ कहाँ पे आपने हाइपोनेशन क्रिएट किया है। ठीक है, जैसे ही ऑटोमेटिकली मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली क्लिक करने पर आपका हाइपोनेशन कहाँ पे क्रिएट हो रहा है देख लीजिए, एक हो रहा है यहाँ पे, ये लिख के आ रहा है कॉम्प्रहेंशन। जैसे अभी मैंने यहाँ पे नन करूँ तो यहाँ पे कोई जनरेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कॉम्प्रहेंशन यहाँ पे सही लिखा है बिल्कुल। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूँ, ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक जनरेट हो रहा है हमारा हाइपोनेशन। देख लीजिए प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा प्रॉपर। ठीक है, तो हाइपोनेशन का मीन समझ में आ गया। इसको हम दोबारा कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, लैंडस्केप में। लैंडस्केप में जैसे ही क्लिक किया तो आप देखते हैं यहाँ पे कोई भी हाइपोनेशन नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर करता है पेज के ऊपर डिपेंड होता है। पेज हमारा जितनी साइज में आ रहा है उसके अनुसार हमारा हाइपोनेशन को ब्रेक कर देगा। तो ये पार्ट हमें समझ में आ गया होगा और किस तरीके से इसको डिफाइन किया वो भी समझ में आ गया होगा। हाइपोनेशन किस तरीके से यूज हुआ वो समझ में आ गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम में डिवाइड कर दिया, अभी मैंने एक पेज लिया था तो एक पेज के अनुसार मैं क्या कर रहा था, इसमें हाइपोनेशन को क्रिएट करके दिखा पा रहा था आपको।
अब मैं चाहता हूँ हाइपोनेशन और भी दिखाएं इसमें, तो यहाँ पे आपको देख लीजिए हाइपोनेशन जैसे 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहाँ से आपको क्रिएट हो गए, क्योंकि ये इसके अंदर पहले से ही डिफाइन थे। अभी हम देख रहे थे तो एक ही आ रहा था। एक क्यों आ रहा था? क्योंकि हमने उसको प्रॉपर नहीं देखा था, इसलिए जब इसको साइज को प्रॉपर करके देखेंगे तभी आपको डिफाइन होगा। जैसे मैंने इधर से कर लिया, आप देख लीजिए आप प्रॉपर दिखाई दे रहा है 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी हाइपोनेशन में काम कर रहा है। ये वाला पार्ट आपका हाइपोनेशन में दिखा रहा है। देखो माइनस दिख रहा है, ये आपका माइनस दिख रहा है, उसी को बोलते हैं अपन हाइपोनेशन। अब चेक करते हैं जो हाइपोनेशन आपका बन के आया है वो किस तरीके का बन के आया वो दिखाते हैं आपको। ऐसे थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ इस मैटर को, जिससे आपको क्या होगा, बहुत ही इफ़ेक्टिव बन जाएगा ये क्रिएटिविटी। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, हाइपोनेशन तो यहाँ पे ले लिया है। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, अब आ गया सही। तो अभी हमारा जो हाइपोनेशन आ चुका है वो यहाँ से लेकर के, ये प्रोफेशनल लुकिंग लिखा है, इसमें हाइपोनेशन आ गया। डॉक्यूमेंट लिखा है, डॉक्यूमेंट में हाइपोनेशन आया। कंप्रहेंशन है, कंप्रहेंशन में हाइपोनेशन आ गया। ठीक है, अब इसमें एक और पार्ट है हाइपोनेशन में, उसको बोलते हैं विजुअल। विजुअल मीन्स होता है जो हाइपोनेशन आपने बनाए हैं वहाँ पे ये दिखाएगा कहाँ कहाँ बन के आया है। तो इसमें सबसे पहले जाएंगे विजुअल में। विजुअल में जैसे ही गए तो आपको प्रेजेंट करके दिखा रहा है प्रोफेशनल, और ये सेलेक्ट पार्ट भी दिखा रहा है कि कहाँ आपका हाइपोनेशन जनरेट हो रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके से हमारे हाइपोनेशन को क्रिएट कर पा रहा है। तो जैसे ही मैंने ऑटोमेटिक पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक आपको दिखा रहा है ये कि नहीं दिखा रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे मैंने आगे किया, यस हाँ दिख गया। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो नेक्स्ट वाला दिखा दिया उसने डॉक्यूमेंट। जैसे ही फिर और आगे गए तो यस और दिखा दिया उसने, कहाँ कहाँ पे आ रहा है। देखो आ रहा है तुरंत, उसकी मीनिंग भी दिखाता है कहाँ पे कौन से पे वर्ड पे लिख के आ रहा है। जैसे यस करूँगा तो और भी दिखा है, तो और भी दिखा रहा है यहाँ पे कि किस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट में दिखा रहा है। यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है प्रोड्यूस। ठीक है, और भी यहाँ पे नेक्स्ट है तो एस कर दूंगा तो और आ जाएगा। जैसे और एस करूँगा तो एस हो जाएगा, नो कर दूंगा तो हट जाएगा ऑटोमेटिकली। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको प्रॉपर लेना चाहते हैं, तो आपका डेटा वो प्रॉपर हो जाएगा आपका किस वे में, आपका हाइपोनेशन में। हाइपोनेशन को हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हाइपोनेशन को सिलेक्ट कर लेंगे पूरे मैटर को। देन उसके बाद हाइपोनेशन में जाएंगे। कहाँ पे जाना है आपको, हाइपोनेशन में, पेज लेआउट के अंदर हाइपोनेशन में जाएंगे। देन उसके बाद नन कर देंगे तो आपका हाइपोनेशन ऑटोमेटिकली वहाँ से नन होकर के हट जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको क्रिएट करना चाहते हैं। क्रिएट करके आप उस डेटा को किस तरीके से हटाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि जैसा भी पेज हटाएंगे वो आपका हट जाएगा। देखो हट गया, तो यहाँ पर आपका नहीं दिख रहा है, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो चुका है हाइपोनेशन, कोई डाउट नहीं है इसमें कोई। अभी यहाँ पे हाइपोनेशन दिख रहा है, इसको हम नन करेंगे। नन करने के बाद ये डेटा हमारा कैसा हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे हाइपोनेशन को मैंने ऑटोमेटिक रखा था, इसको नन किया, नन करने के बाद इसको डिनोट करेंगे तो हमारा डेटा हमारा ऑटोमेटिकली हट गया। देखो हट गया, कोई नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे पेज को बनाएंगे, पेज को बनाने के बाद ऑटोमेटिकली हमारा हाइपोनेशन जनरेट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या रखा है, ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। जैसे ही नन करेंगे, नन करने के बाद आपको पोटेंट रखना है। पोटेंट रखने के बाद आपका कोई भी हाइपोनेशन नहीं आएगा। क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको कोशिश करके ये 3 चीज़ें आपको क्रिएट करके सिखाई थी कि किस तरीके से आपका हाइपोनेशन काम करेगा, किस तरीके से आपका ब्रेक पेज करेगा और किस तरीके से आपका लाइन पेज करेगा। तो आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपका हाइपोनेशन एंड ब्रेक पेज के अंदर किस तरीके से डेटा डिफाइन हो रहा था और किस तरीके से डेटा को काम कर पा रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये समझ लीजिए। और क्योंकि ये कोई भी मैटर लिखते हैं तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए पार्ट है क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इसके बिना कुछ भी डेटा हमारा बनता नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जो हमने आपको समझाने की कोशिश की तो आपको सही समझ में आ गई होंगी। और आने के बाद आपको ये प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको और ही अच्छे से क्रिएट समझ में आ जाएंगी कि आपके अंदर ये किस तरीके से डेटा ऑब्वियसली में काम करता है। तो 3 पार्ट आपको समझ में आ गया। ब्रेक पहले हमने समझाया, ब्रेक को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया, पेज में, कॉलम में, टेक्स्ट रैपिंग में, नेक्स्ट, कंटिन्यू, ऑड और इवन में। ठीक है, लाइन नंबर में क्या किया था हमने, नन किया तो हट जाता है, कंटिन्यू में अपना आ जाता है, ईच रीसेट में वो उसका प्रॉपर रीसेट कर देगा, जिससे अपन स्टार्ट करेंगे वहाँ से सिलेक्शन में, और वो हमारा जैसे पैराग्राफ है वहाँ तक अपना डिफाइन करना है तो वो आपका ऑटोमेटिकली हटा देगा वहाँ पे पैराग्राफ नेक्स्ट लेने के लिए।
तो ये सारी चीज़ हमने की थी। उसके बाद में हमने हाइपोनेशन में किया था। इसमें हाइपोनेशन में ऑटोमेटिकली तो माइनस साइन आता है, जिससे हाइपोनेशन बताता है हाइपन द्वारा कि आधी मीनिंग उधर छूटी आधी इधर छूटी है। मेजोलम में ये बताता है कि आपकी मीनिंग कहाँ पे स्थिर है और हाइपोनेशन कहाँ पे लगा हुआ है, जिससे वो प्रिंट करके शो करके दिखा पाता है। तो आज की वीडियो में इतना बहुत है, काफ़ी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सारी वीडियो को वॉच करते रहें और देखते रहें। वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी हर बच्चे तक ये वीडियो हमारी पहुंचेगी। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप सारी वीडियो को वॉच करते रहें और इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जैसे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।